गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना दूसरा पाठ पढ़ेंगे जो है रॉबर्ट नर्सिंग होम। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित है। तो आइए पहले जीवन परिचय देख लेते हैं उनका। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर के देवबंद नामक ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ठीक तरह से नहीं हो पाई। इन्होंने एक पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। भारत के स्वतंत्र हो जाने पर वे पत्रकारिता भी करने लगे। 9 मई सन 1995 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अब कन्हैयालाल जी का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र जी का साहित्यिक परिचय। रेखा चित्रकार और निबंधकार में प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके रचनाओं में अलग ही आत्मपरकता, पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको बहुत ही सफलता मिली हुई है। स्वतंत्र सेनानियों के लिए इनके अनेक मानविक स्मरण है, जिसमें इन युग के परिस्थितियों और समस्याओं का सजीव चित्रण हुआ है। कन्हैयालाल जी की रचनाएं देखिए। रेखा चित्र है इनका नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। लघु कथाएं हैं इनकी आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण है इनके दिए जले शंख बजे। और इनका ललित निबंध है क्षण बोले कण मुस्कुराए और बजे पायलिया के घुंघरू। ये इनकी कुछ रचनाएं थी। आइए अब अपने पाठ पर चलते हैं और पाठ का सारांश देखते हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित मर्म स्पर्शी एवं प्रेरणास्पद कहानी है। रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ का मूल संदेश मानवता का संदेश देना है। यह पाठ सिखाता है कि यह सारे मानव एक समान है। मनुष्य स्वयं के बीच जो जाति, धर्म, देश, संस्कृति, भाषा, समाज आदि की दीवार खड़ी कर रखी है, वो ही सारे फसादों की जड़ है। इस दीवार को गिराकर सब मनुष्यों को एक समान समझा जाए। लेखक किसी अपने परिचित के घर अतिथि के रूप में गया, लेकिन मेजबान ही बीमार पड़ गई और लेखक ने उसे रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां लेखक का परिचय ऐसी नर्सों से हुआ जो अलग अलग देशों से थी। फ्रांस और जर्मनी लेकिन दो विरोधी देशों की होने के बावजूद भी उनमें आत्मीयता थी। नर्सों के लिए मानवता पहले थी और वह जाति, धर्म जैसी विरोधी भावना से ऊपर उठकर कि मानवता की सेवा करने में लगी हुई थी। उनकी सेवा भावना से लेखक बहुत प्रभावित हुआ। रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ का मूल संदेश मानवता का संदेश देना है और यह पाठ सिखाता है, फिर से एक बार आपको बता दूं कि यह पाठ सिखाता है कि सारे मानव एक समान है। मनुष्य स्वयं के बीच जो जाति, धर्म, देश, संस्कृति, भाषा, समाज आदि की दीवार उसने खड़ी कर रखी है, यही सब हमारे फसादों की जड़ है और हमें इसे इन मनुष्यों को एक समान समझना चाहिए। तो इस तरह से देखा हमने कि रॉबर्ट नर्सिंग होम जो कहानी है वह कहानी मानवता पर आधारित है और उस कहानी में आए दो महिला नर्सों से किस तरह से कन्हैयालाल मिश्र जी प्रभावित थे, वही बात उन्होंने इस कहानी के द्वारा प्रस्तुत करके हमें भी एक मानवता का संदेश दिया है। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसको घर पर पढ़ना है, दोहराना है। धन्यवाद।